रागिनी को लेकर परेशान। राधिका, उसके साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने सुनी ना दादी की बात, सही कह रही थी। हो सकता है कि मौसम की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई होगी। नहीं बहन जी, जब से हम आपकी जिंदगी में लौट कर आए आप पर या फिर आपके परिवार पर कोई ना कोई मुसीबत आ रही। आपके साथ वो हादसा, अचानक से रागिनी जी का बेहोश हो जाना और यूं आज उनकी तबीयत बिगड़ जाए, ये सब हमारी वजह से ही हो रहा है। शायद हम आपके परिवार के लिए ग्रहण बन चुके हैं। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जिसे तुम मेरा परिवार समझ रही हो वो मेरा परिवार है ही नहीं। शायद कभी हमें आपकी जिंदगी में लौटकर वापस आना ही नहीं चाहिए था। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। एक नया परिवार, नई जिम्मेदारियां हैं आपके कंधों पर। आप भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको अतीत में खींच रहे हैं। वैसे भी जिंदगी अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य में होती है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि भोलेनाथ ने हमें शायद इसलिए अलग किया था क्योंकि हम आपके लिए शुभ नहीं थे। शायद हमारे प्यार में कोई कमी थी। और वैसे भी अब इस घर में, इस परिवार में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। एक छत के नीचे आपके दो परिवार नहीं रह सकते हैं देवम जी। ये ठीक नहीं होगा, ना हमारे परिवार के लिए, ना हम दोनों के लिए, ना ही हमारे बच्चों के लिए। बच्चे आज हमारी दुविधा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो हमारे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है कि हम यहाँ चले जाएं। राधिका, ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो क्या गया है तुम्हें? मुझे छोड़ के जाने की बात कैसे कर सकती हो तुम? अपने दिव्यम जी को छोड़ के जाने की बात कर रही हो। आप हमारे दिव्यम जी हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन अब मां की रास्ता नहीं। आपकी जिंदगी में अब रागिनी जी और हम उन्हें तकलीफ नहीं दे सकते। एक औरत होते हुए हम दूसरी औरत का घर नहीं उजाड़ सकते दिव्यम जी। राधिका, राधिका मेरी बात सुनो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हें मेरा और रागिनी के रिश्ते का सच बताना होगा। हाँ राधिका, जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल बात तो ये है राधिका कि मैं और रागिनी पति पत्नी। राधिका, आपको दादी जी नीचे बुला रही हैं, शायद कुछ जरूरी काम है। दिव्यम जी, रागिनी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने मुझे क्यों रोक दिया राधिका को सच बताने से। तुम्हें सोनू की फिक्र है और एक माँ होने के नाते ये फिक्र जायज भी, लेकिन मैं राधिका को सच बताऊंगा तो वो तुम्हें इस घर से कहीं नहीं जाने देगी और ना ही सोनू को। तुम जानती नहीं मेरी राधिका को, उसका दिल और उसका मन अति सुंदर है। ना उसे तुमसे कोई गिला होगा, ना वो सोनू से कोई दूरी रखेगी, लेकिन ये पति पत्नी का झूठा रिश्ता और नहीं निभा सकता मैं।
गलत को सही करने का वक्त आ गया है रागिनी। मैंने सोनू को अपना बेटा माना है तो जिंदगी भर सोनू मेरा बेटा ही रहेगा रागिनी। लेकिन हमारे रिश्ते का सच मुझे राधिका को और सबको बताना ही होगा। ये तो सब बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। अब इन्हें रोकने के लिए हमें कोई नया आइडिया सोचना पड़ेगा। फिर रागिनी, ठीक है दिव्यम जी, हम भी आपको ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि राधिका को सच बता देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो जाइए और जाकर राधिका को सब सच बता दीजिए। हम अब आपको नहीं रोकेंगे। थैंक यू सो मच रागिनी। मैं अभी जाके राधिका से बात करता हूँ, उसे हमारे रिश्ते का सच बताता हूँ। एक सेकंड दिव्यम जी, लेकिन राधिका को सच बताने से पहले मम्मी जी के बारे में एक बार सोच लीजिएगा। क्या मतलब? आप तो जानते हैं ना, मम्मी जी सोनू से कितना प्यार करती है, सोनू को अपने जिगर का टुकड़ा मानती है, उनकी दुनिया का सबसे रोशन कोना। जरा सोचिए, अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि जिन्हें वो आज तक अपना खून समझती आई है वो असल में उनका खून है ही नहीं, तो उनपे क्या बीतेगी। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी चोट शायद वो बर्दाश्त ही ना कर पाए। हमें तो ये सोच के ही डर लग रहा है कि अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो शायद उन्हें कुछ हो ना जाए। माँ को ऐसा कुछ नहीं होगा रागिनी, तुम फिक्र मत करो। मैं खुद जाके माँ से बात करूंगा। इनफैक्ट राधिका से कुछ भी बात करने से पहले मैं सबसे पहले माँ से जाके बात करूंगा। मैं जानता हूँ कि वो मेरी बात समझेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरा सच समझेंगी रागिनी, और वो सोनू को उतना ही प्यार करेंगे जितना आज तक करती आई हैं, और लड्डू को भी उसी प्यार से अपनाएंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। हे भगवान, दिव्यम जी तो किसी भी तरीके से नहीं रुक रहे। अगर ये सच मम्मी जी को पता चल गया तो राधिका से पहले तो मम्मी जी हमें और सोनू को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी। फिर हमारा क्या होगा? सोनू, ऐसे नहीं करते बेटा, चलो बैठो। अरे ये सब क्या है? ये एक दवाई है। जब भी मेरा पेट दर्द होता है मेरी मम्मी इसे पानी में मिला के दे देती है, मेरा पेट झट से ठीक हो जाता है। इसे हम पानी में मिलाएंगे तो इसके अंदर से बुलबुले निकलेंगे। इसको हम सोनू के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो ट्राई करके देखते हैं। वाओ, परफेक्ट। सोनू, देखा तुमने? तुम्हारी बहन को तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी पता था, लेकिन फिर भी उसकी एक छोटी सी परफेक्ट आइडिया ने तुम्हारे प्रोजेक्ट को कितना ब्रिलियंट बना दिया। ऐसे ही हमेशा भाई बहन को यूं ही एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अरे मैं तो भूल ही गई, मेरा स्कूल का होमवर्क बाकी है। चलती हूँ, बाय। चलो। वो राधिका कम थी क्या जो ये लड्डू भी दिव्यम जी के आसपास मंडराती रहती है? इन दोनों माँ बेटी का जल्द ही कुछ करना होगा। अरे इसमें तो इंक ही खत्म हो गई। मैं इंक भर लेती हूँ। ये क्या हो गया? अगर मैं ये नहीं धोऊंगी तो गौरी दीदी मुझे फिर से टैक्सी टैक्सी करके चिढ़ाएगी। जल्दी से धोकर आती हूँ मैं।
सॉरी सोनू बेटा, तुम्हारी और हमारी जिंदगी इस घर में सुकून से चलती रहे, इसलिए मजबूरन हमें तुम्हारा ये प्रोजेक्ट खराब करना ही पड़ेगा। इतना धोने के बाद भी ये दाग नहीं गया। आज तो मम्मी की रात पक्की। मेरा ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ गया? लड्डू बेटा क्या हुआ, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? मैं अपना ज्योमेट्री बॉक्स ढूंढ रही हूँ। लास्ट टाइम कहाँ रखा था आपने? कहीं गई थी क्या? मैंने इधर ही रखा था। हाँ, पर मैं थोड़ी देर पहले सोनू के कमरे में गई थी। तो फिर तो आपको सोनू के कमरे में ही जाके ढूंढना चाहिए, शायद गलती से वहाँ गिर गया हो, है ना? ओके। जाओ। अब ये सोनू कहाँ रह गया? दिव्यम जी संभाल कर। दिव्यम जी सॉरी दिव्यम जी, क्या करते हैं आप? फोन में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि इतना बड़ा पिलर आपको नजर नहीं आया। मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज ड्रॉप कर रहा था और पता ही नहीं चला कि कभी पिलर सामने आ गया। बहुत ज्यादा सूजन हो रही है क्या? दिखाइए। दुख रहा है। सॉरी, सूजन तो है पर ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं, देखने दो एक सेकंड। राधिका, ये इतना बड़ा घूमड़ हो गया और तुम मुझे कह रही हो कि ज्यादा सूजन नहीं है। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है और ये स्पीड ब्रेकर लेके जाऊंगा, सब लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। दिव्यम जी, आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और जानबूझ के कोई चोट थोड़ी ना लगाता है। वैसे भी आप डीबी हैं, डीबी दिव्यम बंसल। आपका कोई मजाक उड़ा सकता है क्या? दूसरों का नहीं पता राधिका, लेकिन इस वक्त तुम मेरा मजाक जरूर उड़ा रही हो। नहीं, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। चलिए हम आपको फिटकरी लगा देते हैं, उससे सूजन कम हो जाएगी। ठीक, आइए देख कर। आइए। हाँ, रुकिए, दिखाइए। यकीन नहीं होता है 5 साल में इतना कुछ बदल गया और दिव्यम जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। अब राधिका, इसे ना ऐसे ठीक कर देना कि किसी को पता ही ना चले कि कुछ हुआ। मैं चाहता हूँ कि आज की मीटिंग में ना मैं एकदम परफेक्ट दिखाऊं। क्यों हंस रही हो तुम? फिर से मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं दिव्यम जी, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि लड्डू ना बिल्कुल आपकी तरह है, उसे भी सारी चीजें एकदम परफेक्ट चाहिए होती है। आखिर बेटी किसकी है? तुम्हें पता है, इंटेलिजेंस और परफेक्शन ये मामले में लड्डू एकदम मुझ पे गई है। क्यूटनेस के मामले में वो हूबहू तुम्हारी कार्बन कॉपी है राधिका। मैंने जैसे सोचा था, लड्डू बिल्कुल वैसी है। लेकिन दिव्यम जी, उसकी परफेक्शन वाली आदत से ना हमें बहुत ज्यादा घबराहट होती है। अगर एक भी चीज इधर से उधर हो गई ना तो उसका मुंह बन जाता है। कैसे बन जाता है? ये देखिए, आइए, चलिए चलिए, ये देखिए, आपका चेहरा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। वैसे दिव्यम जी, आपकी और सोनू की कौन सी आदत मिलती जुलती है? मैं माँ को तो सच नहीं बता सकता, पर क्या मुझे राधिका को बता देना चाहिए? सोनू, सोनू, लगता है बाहर खेल रहा होगा। अरे ये रहा मेरा ज्योमेट्री बॉक्स।
उसकी टीचर गुस्सा करेगी। मैं साफ कर लेती हूँ। ये क्या किया तुमने? क्या किया ये तुमने? मैंने कुछ नहीं किया सोनू। राधिका, वो सोनू जो है। दादी, पापा! क्या हमारे सोनू को क्या हुआ बेटा? मैंने कुछ नहीं किया सोनू, मैंने कुछ नहीं किया। दादी देखो ना, इसने मेरे प्रोजेक्ट खराब कर दिया। क्या चल, ये सब कैसे हुआ? पापा, इसने मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया। जब मैं रूम में आया तो मैंने देखा ये लड्डू मेरे प्रोजेक्ट के साथ कुछ कर रही है। नहीं नहीं सोनू, तुम गलत समझ रहे हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे कपड़े और हाथों में ये इंक कैसे लगी हुई है? नहीं दादी, मैंने इंक नहीं गिराई, सच्ची। एक तो पहले तुम हमें ये दादी बुलाना बंद करो। पता नहीं क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें। इसकी तरह झूठ बोलना सीख रही हो। माँ, आराम से, छोटी बच्ची है वो। धीरे से ही तो कर रहे हैं मुन्ना, कौन सा सुइयां चुप हो रहे हैं हमें से। माँ जी, हमेशा जो हम देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता है। एक बार हमें लड्डू से पूछने दीजिए। लड्डू बेटा, हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया और आप कभी झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन आपके कपड़ों पे और हाथों पे ये इंक कैसे लगी? और फिर मैं इसे साफ करने लगी, उतनी देर में सोनू आ गया था। सोनू, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार की तरह तुमने जानबूझकर बदमाशी की है और नाम लड्डू पर डाल दिया तुमने? मुन्ना, तू हर बार हमारे सोनू से ही उल्टे सवाल क्यों करता है? माँ, क्योंकि लड्डू झूठ नहीं बोलती है। और वो ऐसा क्यों करेगी? उसने खुद ने मदद की है ये बनाने में। पापा, आई स्वेयर, जब मैं रूम में आया तो मैंने देखा कि ये लड्डू मेरे प्रोजेक्ट के साथ कुछ कर रही है। सोनू, मैंने तुम्हें... नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो जी मिस्टर मेहता। नहीं, मैं निकल ही रहा हूँ बस मीटिंग के लिए। मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। यस, ओके। मुन्ना, तू जाकर के अपनी मीटिंग कर। यूं कहाँ घरेलू मामलों में पड़ रहा है, हम यहाँ देख लेंगे। लेकिन माँ, हमने कहा ना, अपने काम पर ध्यान दे। अब क्या जज बन करके फैसला सुनाएगा? हाँ दिव्यम जी, बच्चों के मामले में आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? आप जाइए, हम बच्चों को समझा लेंगे। नहीं नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, जो सजा हमारे सोनू को स्कूल में मिलती, अब वही सजा हम तुम्हें देंगे। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? रागिनी, रागिनी, काली, देखो जाकर रागिनी कहाँ है। माँ जी, लड्डू, मम्मी, मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। हम जानते हैं बेटा, देखो इसीलिए हम आपके लिए खाना लेकर आए। आप यहाँ आओ, बैठो बैठो। राधिका, हमने कहा था ना कि आज पूरा दिन लड्डू भूखी रहेगी, उसे खाना नहीं मिलेगा। माफ कीजिएगा माँ जी,
लेकिन हमारी बेटी भूखी नहीं रहेगी। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हमारे खिलाफ आवाज उठाओगी? कुछ दिन घर से दूर क्या रही, इतनी हिम्मत आ गई तुम्हें? ये हिम्मत एक माँ की है माँ जी। जैसे आप अपने पोते और बेटे के साथ कुछ गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती, वैसे ही हम अपनी बेटी के साथ हो रहे जबरदस्ती अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बहू चुप रह जाती थी माँ जी, लेकिन एक माँ चुप नहीं रहेगी। माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको हमें जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन हमारी बच्ची को भूखा मत रखिए। बस, अब और नहीं। अब हम तुम्हारी बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें तो हाँ माँ! क्या कर रही हैं माँ? राधिका पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? और लड्डू को भूखा रहने की सजा कैसे दे सकती हैं आप? तभी लड्डू मुझसे प्रसाद नहीं ले रही थी। और जब मैंने लड्डू को खाना खाने के लिए पूछा तो सुजाता ने कहा उसने खा लिया है। सुजाता, ये सब चल क्या रहा है? हाँ हाँ, आप सब तो बस हमें ही दोषी मानिए। हम पर इल्जाम लगाने का तो बस आपको एक मौका चाहिए होता है। आप सबकी नजरों में तो हमेशा हम ही कसूरवार होते हैं। अरे कभी किसी को इन माँ बेटी की गलती नजर क्यों नहीं आती है? जब से इन दोनों के बुरे कदम हमारे घर में पड़े, हमारे घर में एक पल की भी सुख शांति नहीं बची है। हमारे पोते और बहू का जीना दूभर करके रखा हुआ है इन्होंने। लेकिन बस, बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी राधिका। अब हम एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकलो, अपनी बेटी को लेकर के अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकलो। सुजाता, राधिका तुम ठीक हो? ठीक है माँ जी, अब हमें भी इस घर में नहीं रुकना है, क्योंकि हम भी अपनी बेटी के साथ अब गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी बेटी भी उस गलती की सजा नहीं भुगतेगी जो उसने की ही नहीं है। मतलब चाची सास जी ने देवरानी जी को हमारे कमरे में बंद किया था, पर अभी हमारा कुछ कहना सही नहीं होगा। राधिका कहीं नहीं जाओगी तुम? नहीं दफन जी, प्लीज हमें मत रोकिए, क्योंकि जब से हम यहाँ पर आए हैं आप में से किसी ना किसी पर मुसीबत आ रही है, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से अब किसी और को तकलीफ पहुँचे, और खास करके हमारी लड्डू को। इसलिए अनजाने में अगर हमसे गलती हुई है तो हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अब हम चलते हैं। वाह राधिका वाह, गलती करके महान बनना तो कोई तुमसे सीखे। पहले हमारे मुन्ना पर हमला करवाया, फिर रागिनी को बीमार किया। जब उससे भी मन नहीं भरा तो तुम्हारी बेटी ने हमारे पोते सोनू का स्कूल प्रोजेक्ट बिगाड़ दिया, और अब तुम सबसे माफी मांगकर अनजान बनने का नाटक कर रही हो। अरे कहाँ से ये ढोंगी बनने की शिक्षा लेकर आई हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया दादी। चुप! आप ही कैसे बात कर रही है एक छोटी सी बच्ची से? हम मानते हैं कि आप लड्डू को अपना नहीं मानती, लेकिन ऐसा व्यवहार तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता है। जैसी ज्यादती आज आपने लड्डू के साथ की, और लड्डू के हाथ पे इनका दाग देख के आप उसे दोषी मान रही है ना? वही दाग तो रागिनी जी के हाथ पर भी है। जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या कहा तुमने राधिका? हे भगवान, जाते जाते ये हमारे मुंह से क्या निकल गया?
नहीं, कुछ नहीं दिव्यम जी, हम जाते हैं यहाँ से। राधिका, तुमने अभी जो बात कही मैं उसका पूरा सच जानना चाहता हूँ। रागिनी, यहाँ हाथ दिखाओ। ये पट्टी किस लिए? अरे मुन्ना, इस राधिका की वजह से रागनी का हाथ जल गया। इसने गरम कढ़ाई गैस पर छोड़ दी थी। पट्टी निकाल। दिव्यम जी, आपको हम पे इतना भी भरोसा नहीं है? रागिनी, मैंने कहा पट्टी निकाल। इसका मतलब रागिनी जी ने अपने बेटे का प्रोजेक्ट खुद खराब किया और इल्जाम लड्डू पे लगा दिया। ये कैसी बात कर रही हैं कली भाभी आप? एक माँ भला अपने बेटे का प्रोजेक्ट खराब करके उसे अपने ही स्कूल में डांट क्यों पड़वाएगी? अपने बच्चे का प्रोजेक्ट ठीक करने गए थे और तभी हमारे हाथ में ये इंक लग गया। आप सभी को हमारे हाथों में ये स्याही का दाग दिखा, मगर किसी को भी हमारे हाथों में ये जला हुआ दाग नहीं दिखा। ये देखिए, ये देखिए, आप भी देखिए दिव्यम जी, ये रहा जला हुआ निशान। अच्छा हुआ हमने अपनी उंगली जला ली थी। रहने तो रागनी बेटा, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माँ बेटी दोनों झूठे हैं। दिव्यम जी, हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को किसी भी तरह की तकलीफ हो, और ना ही अब हम अपनी लड्डू पर कोई आँच आने देंगे। सही कह रही हो तुम राधिका, चले जाओ तुम यहाँ से, मैं नहीं रुकूंगा तुम्हें। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।